Welcome to AI Bharatvani, your source for insights into the future of intelligence. नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के इटावा में हाल में हुए एक जातिगत तनाव और संघर्ष के मामले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, और हमारे पास इस पूरी घटना से जुड़े कई स्रोत हैं। मतलब घटना का ब्यौरा भी है, फिर जो अलग अलग समुदाय हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रहीं वो भी है, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो जानकारी भी है। हाँ, और देखिए, हमारा यहाँ मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जानकारी, जो भी स्रोत हमारे पास हैं, उनके आधार पर समझें कि घटनाओं का क्रम क्या था और अलग अलग लोगों का नजरिया क्या रहा इसमें। बिल्कुल सही। तो देखिए, ये मामला शुरू हुआ कुछ यादव कथावाचक थे, मतलब जो धार्मिक कहानियां सुनाते हैं उनके साथ कथित तौर पर मारपीट हुई, अपमान हुआ। अच्छा। हाँ, और उन पर आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई थी। तो ये जो शुरुआती घटना है, ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली लगती है। स्रोतों में क्या जानकारी है इसके बारे में? क्या हुआ था ठीक? हाँ, आरोप असल में बहुत गंभीर है। जानकारी ये है कि इन यादव कथावाचकों के साथ न सिर्फ मारपीट हुई, बल्कि उनकी चोटी काट दी गई। और एक और बात सामने आई जो बहुत ही आपत्तिजनक है कि कथित तौर पर एक ब्राह्मण महिला के मूत्र से उनका शुद्धिकरण करने की भी कोशिश हुई। ओह, ये तो बहुत ही। जी, और ये आरोप लगे तथाकथित जातिवादी ब्राह्मणों पर। वजह वही बताई गई कि उन्होंने अपनी यादव पहचान नहीं बताई थी। और इस पर मतलब शुरुआती रिएक्शन क्या थे, जैसे मीडिया में या कहीं और? ये एक दिलचस्प पहलू है जो स्रोतों में दिखता है। कुछ का ये आरोप है कि मीडिया के कुछ हिस्सों ने या कुछ राजनीतिक प्रवक्ताओं ने भी इस घटना की सीधी निंदा करने के बजाय उल्टे यादव समाज को ही जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया, या फिर इस हमले को किसी न किसी तरह से सही ठहराने की कोशिश की। ये भी एक आरोप है। अच्छा, तो जाहिर है इस घटना के बाद यादव समुदाय में तो गुस्सा होगा। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई फिर? गुस्सा तो था, बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक इसके विरोध में यादव समाज के करीब 200 से 300 युवा वो शांतिपूर्ण तरीके से उस गांव की तरफ बढ़े जहां ये घटना हुई थी। शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ, बताया गया कि ये एक तरह से अपनी एकजुटता दिखाने और विरोध जताने का तरीका था। लेकिन हमने सुना कि वहां पे स्थिति बिगड़ गई। हाँ। ये शांतिपूर्ण मार्च टकराव में कैसे बदल गया? हाँ, हुआ ये कि गांवों के बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से तैनात थी, और स्रोतों का कहना है कि पुलिस ने इन युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज? जी, और उसके बाद फिर माहौल बिगड़ गया। जवाब में कुछ युवाओं की तरफ से पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाने की खबरें आईं। इससे इटावा में तनाव काफी बढ़ गया। तो एक तरफ ये पुलिस के साथ टकराव चल रहा था। हाँ। दूसरी तरफ उस गांव के ब्राह्मण समुदाय पर इसका क्या असर पड़ा? उनमें क्या कोई डर वगैरह फैला? हाँ, बिल्कुल। इस झड़प के बाद उसी गांव के ब्राह्मण समुदाय के लोगों के कुछ वीडियो सामने आए। अच्छा। हाँ, उन वीडियो में वो लोग कथित तौर पर ये कह रहे थे कि यादवों के डर से वो गांव छोड़ रहे हैं। डर? किस बात का डर था उन्हें? उन्हें मुख्य रूप से डर इस बात का था कि यादव समुदाय के लोग कहीं बदले की भावना से उनके परिवारों पर हमला ना कर दें, या खासकर महिलाओं के साथ कोई अभद्रता या मारपीट ना हो जाए। एक स्रोत में तो एक ब्राह्मण महिला का बयान भी है। वो कहती हैं कि उन्हें डर है कहीं कोई यादव उसकी लड़की को ना उठा ले जाए। ब्राह्मण समुदाय ने ये भी आरोप लगाया कि यादवों की तरफ से उन्हें धमकियां मिल रही थीं। बाप रे! एक तरफ ये डर और पलायन की बातें, और दूसरी तरफ यादव समुदाय जिनके साथ ये सब शुरू हुआ था, वो इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे थे? यादव समाज की तरफ से भी प्रतिक्रिया आए। उनके एक प्रवक्ता का बयान स्रोतों में है। उन्होंने कहा कि इस हरकत का बदला कानूनी तरीके से लिया जाएगा। यानी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं? हाँ, जोर कानूनी रास्ते पर था। लेकिन साथ ही एक और बात कही गई, जिन युवाओं ने वो पुलिस कार्रवाई का सामना किया, पथराव वगैरह में शामिल हुए, उनके इस काम को यादवों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाला बताया गया। अच्छा, मतलब कानूनी लड़ाई भी और इसे सम्मान की रक्षा से भी जोड़ा गया। और क्या समुदाय से कोई अपील वगैरह भी हुई? हाँ, एक बड़ी अपील की गई देश भर के यादव समुदाय से, जिनकी आबादी का अनुमान 20 से 26 करोड़ बताया गया है। ये कहा गया कि वो इन युवाओं का साथ दें, आर्थिक रूप से भी और कानूनी तौर पर भी। तो इसे सिर्फ एक स्थानीय झगड़ा नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के मान सम्मान की एक बड़ी लड़ाई के तौर पर पेश किया गया। तो ये इटावा की एक लोकल घटना थी, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। ये कैसे हुआ? क्या वजह रही? देखिए, ये घटना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हुई जो राजनीतिक तौर पर बहुत संवेदनशील है।
यहाँ अक्सर ऐसे मुद्दे, मतलब स्थानीय सम्मान, पहचान से जुड़े मुद्दे, वो बड़ी जातिगत राजनीति का रूप ले लेते हैं। सही बात है। और फिर सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, हर जगह इस पर बहस छिड़ गई। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी स्थानीय सी लगने वाली घटना भी कितना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकती है और समाज में जो दरारें पहले से मौजूद हैं उन्हें सतह पर ला सकती है। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समेटें, शुरुआत हुई कथित जातिगत हिंसा और अपमान से। फिर एक समुदाय ने एकजुटता दिखाई जो पुलिस के साथ टकराव में बदल गई। जी। इसके बाद एक समुदाय में डर फैला, पलायन की बातें हुई, जबकि दूसरा समुदाय इसे अपने सम्मान की लड़ाई बता रहा था, कानूनी कार्रवाई और समर्थन की बात कर रहा था। हाँ, और ये सब एक स्थानीय मुद्दे से बढ़कर राष्ट्रीय बहस बन गया। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे जातिगत पहचान, सम्मान और स्थानीय संघर्ष ये मुद्दे कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं, कि गहरी सच्चाइयों को सामने लाते हैं। और ये सवाल भी उठता है कि आखिर ऐसी घटनाओं को बढ़ने से रोकने के लिए और समुदायों के बीच विश्वास बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये एक बड़ा प्रश्न है। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। AI भारतवाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।